लोभ कितना बड़ा हो सकता है। आप एक पशु से, गाय माता से कितना लोभ निकाल सकते हैं। जी हाँ, इसका एक साफ उदाहरण कुछ लोभी लोगों का देखने को मिला है सतीजा वाली गली सब्जी मंडी इलाके के अंदर, जहाँ पर एक गाय जो है वो प्रेग्नेंट होती है, प्रजनन करती है, अनमेच्योर बेबी उनके होता है जिसकी डेथ हो जाती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि आखिर ये लापरवाही क्यों? क्या जब ये गाय का दूध निकालते होंगे, उसे बेचते होंगे, तब ये नहीं देखते होंगे कि गाय की क्या हालत है? क्या लोभ इतना ऊपर हो जाता है कि किसी जानवर की, किसी पशु की जान से भी ज़्यादा ऊपर हो जाता है? जी हाँ, यही सवालों के साथ लेकर हम मौजूद हैं इस वक्त सतीजा वाली गली में। यहाँ पर कई लोग हैं जो चश्मदीद है इस बात के कि घंटों तक ये जो बच्चा है, गाय का बछड़ा है, उसका शव इस गली में पड़ा रहा। उसे देखने जो ओनर, जो गाय का मालिक है, पशुपालक जो है, वो देखने तक नहीं आए। जब यहाँ के लोगों ने शोर मचाया और जो मोहित तिवारी जी है, जिनकी संस्था है जो गाय की सेवा करते हैं, उनको जानकारी दी, उसके बाद वो आए, मीडिया की धमकी सुनकर रिक्शे पर डाला और उसके बाद वो यहाँ से भाग जाते हैं मीडिया का नाम सुनकर, जो यहाँ के लोगों ने बताया। भैया क्या हुआ था यहाँ पर? अरे मैं यहाँ से निकला था, मैं यहाँ पे ही रहता हूँ। तो एकदम से मैं देखा यहाँ पे गाय बच्चा दे रही थी, तो फिर हमने आके पास से देखा तो वो एकदम से मरी हुई थी। तो हमने देखा कि वो ठीक है कि नहीं, हाँ बच्चा है, वो ठीक है कि नहीं। तो देखा फिर वो ठीक नहीं था, तो हमने पूछा किसकी है, तो उन्होंने बताया 7 नंबर गली की है, चंद्रावल की थी, पंडित जी की। तो उन्हें वहाँ पे भेजा, फ़ोन पे फ़ोन वोन करा, उन्हें आने को बोला, वो आए, उन्हें देखा, फिर उन्होंने बोला इसे डस्टबिन में डलवा दो वगैरह, ऐसे हमने फेंकने को बोला, ऐसे फेंक दो। मतलब देखिए, इसी लोभ की हम बात कर रहे थे। अगर जिंदा होता और ये गाय होती, क्या इसे इसी तरीके से डस्टबिन में फेंका जाता? और फिर क्या हुआ? बस फिर वो उसे शिक्षे में रखवा के चले गए। अभी वो थोड़ी देर पहले ही गए घर अपने। घर चले गए रिक्शे में छोड़ के। भैया क्या हुआ था? आप यहाँ पर मौजूद थे? मैं अभी उस टाइम नहीं था, जब मैं आया तो अब यहाँ पर गाय को ले जाया गया था। उस टाइम आया था गाय चली गई गाय को। हाँ बेटा, एक बार आप इधर आना। कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। बेटा, आपने बताया कि आप स्कूल से आए थे तब ये घटना हुई थी, क्या था यहाँ पर? यहाँ पे जब मैं आ रहा था तो क्या कहते हैं, वहाँ पे गाय बछड़ा देने वाली थी। हाँ। तो उसके 10 मिनट बाद 2:40 का टाइम हो रहा होगा। मैं खाना खा के जैसी गैलरी में आया देखने, तो मैंने देखा गाय का बछड़ा यहाँ पड़ा हुआ है और क्या कहते हैं गाय उसे चाटे जा रही है। और जब हमने नीचे पास में आके देखा तो गाय का बछड़ा मरा हुआ। सारे कह रहे थे ये दे दो, वो दे दो, लेकिन कोई भी नीचे आके नहीं दिया। तब मेरी मम्मी ने पानी गर्म करके तो उसे गाय को पानी दिया था। गाय को पानी दिया था। एक बार देखिए, हम आपको दिखा देते हैं। भैया थोड़ा सा एक बार स्कूटी ज़रा पीछे कर लीजिएगा। ये वो गाय का बछड़ा है जिसे डस्टबिन में फेंके जाने की बात कही जा रही थी। सवाल उठता है कि क्या इनका सीना नहीं पसीजता है? जो जानवर, जिस पशु को आप खुद पाल रहे हैं, वो माँ बनता है, उसकी केयर नहीं की जाती। अगर वो घायल है तो उसे घायल छोड़ दिया जाता है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसे प्रेग्नेंट इसी अवस्था में छोड़ दिया जाता है और गलियों में जाकर जहाँ मर्जी वो डिलीवरी करती है। जिस देश में गौ माता को पूजा जाता है, उस देश के अंदर, दिल्ली के अंदर, सब्जी मंडी इलाके के अंदर किस तरीके से गाय माता की दुर्व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, किस तरीके से दुर्गति की जा रही है, किस तरीके से इनका दूध निकाल लिया जाता है, बेचा जाता है। लेकिन जब केयर की बात आती है तो इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ये वही गौ माता है जिसने आज सतीजा वाली गली में बछड़े को जन्म दिया। आप खुद जानते हैं, एक माँ ज़रूर जानती होगी, जब वो बच्चे को जन्म देती है तो वो पीड़ा, किस पीड़ा से होकर गुजरती है। मांस का टुकड़ा लटक रहा है, पीड़ा के अंदर है। और इस वक्त हम मौजूद है लाल कटरे के अंदर। यहाँ के लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो इस गाय का मालिक है, कान पर टैग लगा देते हैं पीड़ा देने के लिए, ये गाय हमारे, लेकिन बेशर्मों की तरह अपने घरों में जाकर बैठ जाते हैं, सिर्फ लोभ के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। भैया, ये गाय कब आई, किस तरीके से सेवा की जा रही है? करीबन 3 या 4 घंटे से ये सतीजा वाली गली में खड़ी थी और बच्चे को ऐसे से अपनी जीभ से हो रहा था, और जबकि बच्चा मर चुका था। गाय का ये लोग व्यापार करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ना उनकी केयर करते हैं ना कुछ। अब ये बच्चा इसका डेड हो चुका है, डेड होने के बाद ये बिल्कुल ऐसे पागलों की तरह घूम रही है। फिर ये इधर कटरे में आई, फिर अब जो भी संभव चीज़ें हो सके वो कर रहे हैं, लेकिन ये व्यवसाय तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी केयर कौन करेगा? उनकी केयर के लिए तो या तो सरकार कोई अपना रूल रेगुलेशन बनाए, या जो ये व्यापार कर रहे हैं, इतना इनसे पैसा कमा रहे हैं, इतना दूध बेच रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन केयर के नाम पे बिल्कुल ज़ीरो।
अब भैया इस बात को भी क्या आप देखते हैं कि दिल्ली में लगातार ये केस आते हैं कि भैया गाय जो है वो मारे, लेकिन क्या उन पशुपालकों पर जो गायों को पालते हैं, जो लोभी हैं, उन पर क्या कार्रवाई की जाती है? क्या अगर इस पीड़ा के अंदर ये गायें रास्तों में घूमेगी तो क्या ये लोगों तारा जी इतना व्यवसाय कर रहे हैं, खुराक के लिए ये मार्केटों में भेज देते हैं, घंटाघर में मंडियों में घुसेड़ देते हैं, और खुराक के नाम पे वो लोग जीरो हैं। कुछ ना इनको खाने को देते ना कुछ है, बस वो व्यवसाय करते हैं, दूध दही अपना बेचा और इनको खुली छूट भेज दिया, और ये ऐसे मंडराती रहती हैं बेचारे। देखिए किस पीड़ा के अंदर ये गाय होगी। बछड़े को इसने जन्म दिया है, अभी कुछ देर पहले ही दिया है। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है कितनी पीड़ा होती है, समझ सकते हैं। आंटी से भी, आंटी एक बार आप इधर आ, डरिए मत, छोटे से रमेश जी डरिए मत। आंटी आप भी माँ होंगी ज़रूर। हाँ जी। पीड़ा कैसी होती है जब माँ बनते हैं? हाँ जी वो होती है। गाय को देखकर क्या कहेंगे, उसने अभी बच्चे को जन्म दिया है, कब यहाँ पर आई? हाँ जी, वो एकदम से मैं रोक रही थी, वो भगी, अभी अंदर आई एकदम से। आप इसकी पीड़ा को समझ सकते हैं? हाँ जी तो देखिए यही हाल है इस इलाके का। प्रशासन यहाँ से गायब है, कोई कार्रवाई यहाँ पर की नहीं जाती है, क्योंकि शायद जानवरों की बात है तो कागज़ों में लिपट के कंप्लेंट शिकायतें तमाम धरी की धरी रह जाती होगी। लेकिन अभी इस गाय की पीड़ा को समझने के लिए स्थानीय लोगों के अलावा और संस्था जो है, जो पंडित मोहित तिवारी जी चला रहे हैं इस इलाके में, शायद उनके अलावा कोई और नहीं मौजूद है।